परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये नया दिन, नई उम्मीद में मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं वचन, लेकर पढ़िए जो लिखा गया है मत्ती के पुस्तक में 7वां अध्याय 3रा वचन। तू अपने भाई बंदों की आंख का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। हालेलुया। ये वचन में मैं आपको 3 पॉइंट आपके नोटिस में लाना चाहूंगी। पहला पॉइंट ये है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये दुनिया में हम जानकर अनजानकर कितने सारे पाप करते हैं। हालेलुया। तो फिर अगर आप खुद पाप करते रहेंगे तो फिर आप किस मुंह से किसी और को जाकर बोल सकते हो कि ऐसा मत कर। हालेलुया। तो फिर आपको ये जान लेना है कि किसी और के आंख में जो धूल है उसको वो बात बताने से पहले आपके आंखों में जो धूल है उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो फिर आपको ये करना है कि आप जो पाप कर रहे हैं उससे सुधरना है पहले, फिर दूसरों को सुधारना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस नाप से आप नापते हो, जो जजमेंट आप दूसरों को देते हो, वही नाप आपके लिए भी नापा जाएगा, वही जजमेंट आपके लिए भी किया जाएगा। तो फिर अगर आपके आंखों में धूल है तो फिर वो आंखों से आप कैसा जजमेंट करोगे? क्या वो सही होगा? तो फिर आप ऐसा जजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आपके आंखों के धूल को हटाना है, फिर आपको जजमेंट देना है। और एक और बात यह है कि जो जजमेंट कौन देता है? जजमेंट वो देता है जिसने पाप नहीं किया होगा या फिर जो पाप नहीं करता है। तो ये दुनिया में ऐसा कौन है जो पाप नहीं करता है? तो जो बोलता है कि मैं पापी नहीं हूं, वही सबसे बड़ा पापी होता है। आप सभी ये जानते रहेंगे। तो ये पाप जो नहीं करता है वो जजमेंट पास करना है। तो ऐसा कौन है? वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही एक इंसान वो केपेबल है, वो एक भगवान है जो हमारे लिए जजमेंट पास कर सकता है। तो जिस नाप से तुम नापोगे, तो जिस नाप से तुम तोलोगे दूसरों को, वही नाप तुम्हारे लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि बाइबल में ऐसा एक वचन है कि जब आपका भाई पाप में पड़ जाता है, पाप में गिर जाता है, तो उसको अगर तुम सुधारते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। बट उसको सुधारते सुधारते आप उसी टेम्पटेशन में, आप उसी पिट में, उस गहराई में आपको नहीं गिरना है। राइट? तो शैतान क्या करता है? अगर आप उस आपके भाई को पाप से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो वो ये प्रयास करेगा कि आपको भी उसी पाप के अंदर धक्कल देने का वो प्रयास करेगा। तो फिर उस पाप में आप नहीं गिरना चाहिए। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के अंदर आपको स्ट्रांग रहना है। परमेश्वर के अंदर आप प्रार्थना में स्ट्रांग रहोगे। होली स्पिरिट अगर आपको लीड करेगा तो निश्चय आप भी वो पिट के अंदर नहीं गिरोगे। अगर होली स्पिरिट आपको लीड कर रहा है और परमेश्वर के साथ आपका संबंध एकदम अच्छा है, तो निश्चय आपके आंख में भी जो धूल है वो भी निकलेगा, एंड आपके भाई के आंख में जो धूल है वो भी जरूर निकलेगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेना के आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये सुंदर समय दिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर। जैसे आपने ये वचन में कहा है परमेश्वर, जजमेंट पास करने के लिए, न्याय पास करने के लिए हम कोई नहीं है परमेश्वर, वो केवल आप ही कर सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे आंख में जो गंदगी, हमारे आंख में जो धूल है, वो हम देखकर वो सुधारने के लिए परमेश्वर आप ही सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर हमारे शब्दों से हमें नहीं सुधारना है परमेश्वर, हमारे चाल चलन से हमें उन्हें सुधारना है परमेश्वर। ये चाल चलन, ये सही काम परमेश्वर आप हमारे अंदर से लाएंगे, ऐसे हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।